हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। नमस्कार, मैं सुमित शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका क्रैकेट पे। अगर आप एक सिंसियर कैंडिडेट हैं तो आपकी अपनी एक स्ट्रेटजी जरूर होगी और उस स्ट्रेटजी को हम हैम्पर नहीं करने वाले। हम ये चाहते हैं जो अभी मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं उस स्ट्रेटजी को अपनी स्ट्रेटजी के साथ आप इंक्लूड कर लीजिए। 100% श्योरिटी के साथ आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमारी जो मेन थीम है स्ट्रेटजी की वो ये कि हमें अगर पता है कि 100% ये पर्टिकुलर टॉपिक एग्जाम में आने वाला है तो उसको हम सबसे पहले अप्रोच करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय थोड़ा कुछ बदल सकता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। तो अगर आपने एक निश्चय किया है कि आपको एसएससी जेई का यही अटेम्प्ट निकालना है तो आप अपने हार्डवर्क को एक करेक्ट पाथ पे ले आइए और वही करेक्ट पाथ आपको स्ट्रेटजी के साथ मिलेगा और वो आपको एक सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। अभी मैं बात करूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो 100% आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं, और वो बच्चे जिनकी या तो एज लिमिट लास्ट है, इसके बाद वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, या किसी और रीजन से वो नेक्स्ट एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए ये सबसे खास वीडियो है, क्योंकि अगर ये स्ट्रेटजी वो अपनाते हैं तो 100% रिजल्ट उनको मिलने वाला है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं बट वो मेंस एग्जाम तक पहुंच ही नहीं पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि प्री एग्जाम सबसे बड़ा बैरियर है। प्री को क्वालिफाई करने के लिए बहुत जरूरी है तीनों सेक्शन में अच्छा स्कोर हो। मैं सबसे पहले बात करता हूं जीएस की, और जीएस में पॉलिटी की। अब पॉलिटी आपको पता है 5 to 6 मार्क्स की आने वाली है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके। अब यहाँ पे देखिए ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो रिपीट हुए हैं। मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं और उन टॉपिक में से क्वेश्चन अलग अलग आ सकते हैं, तो मैं टॉपिक आपको लिखवा रहा हूं, आप नोट जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट असेंबली कैसे क्वेश्चन आते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, इंटरिम प्रेसिडेंट कौन बने, कितनी सीट थी, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। सेकंड आपके पास अमेंडमेंट, अमेंडमेंट कैसी आएंगी, फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई, इमरजेंसी के टाइम में कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हुई, लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। थर्ड बोरो फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंट्री से आपने कौन सा फीचर बोरो किया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, और नेक्स्ट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड एमपी, इनकी आपको पावर, इनकी क्वालिफिकेशन और एज इतनी ध्यान में रखनी है। और लास्ट में इमरजेंसी के कुछ आर्टिकल्स, बस आपको इतना करना है और इसी को रिपीट करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। आपके पॉलिटिकल साइंस में अगर 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं या 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन बन जाएंगे। जियोग्राफी की बात करूंगा, 6 to 8 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक कौन कौन से हैं नोट कर लीजिएगा, सॉइल प्रोफाइल, major crops, major important river of the India, major wildlife sanctuaries, city and town situated on the bank of the river, and folk dance of the state। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो 5 to 8 क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं। कौन कौन से मोस्ट रिपीटेड टॉपिक हैं देखिए। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है इंडियन नेशनल मूवमेंट से, देन आपको जाना है नेशनल कांग्रेस पे, कहां कहां इनके सेशंस हुए, क्या क्या रिजोल्यूशंस आई, ये ध्यान में रखना है। देन आपको जाना है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम लीग पे, एंड देन खिलाफत मूवमेंट पे। ये करने के बाद डायरेक्ट चले जाओ आप रिपोर्ट पे। कौन कौन सी रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट एंड नेहरू रिपोर्ट। इन दोनों रिपोर्ट को करने के बाद आप आ जाइए सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट पे, देन आप अगस्त ऑफर पे आ जाइए और देन क्रिप्स मिशन पे आ जाइए। इनको करने के बाद सिर्फ 2 टॉपिक और करने हैं, एक तो क्विट इंडिया मूवमेंट करना है और लास्ट में इंटरिम गवर्नमेंट। अब मैं बात करता हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की। फिजिक्स और केमिस्ट्री को अगर मैं मिलाऊं तो लगभग 7 मार्क्स का, और अगर मैं बायो की बात करूं तो लगभग 3 से 4 मार्क्स से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अच्छा, अब बात है कवर कैसे करना है इसको। आप लूसेंट की बुक उठाइए और इन तीनों टॉपिक्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री एंड बायो को गो थ्रू हो जाइए एक बार। कितने दिन? देखिए जितने भी दिन आपके एग्जाम को बचे हैं रोज आप 30 मिनट्स या 35 मिनट दे दीजिए, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को गो थ्रू हो जाइए, और जितना भी आपसे कवर होता है इनफ है। इसके बाद आप जाइए इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स देखिए 3 से 4 मार्क्स की आती है और यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होती। कौन सा टॉपिक आएगा कौन सा नहीं आएगा जज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो 15 to 18 मार्क्स का जो करंट अफेयर एग्जाम में आता है, तो वो आपको लगभग जुलाई और अगस्त मिड तक आपको कंप्लीट करके जाना है। देखिए अब मैं बात करता हूं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में अगर आप लास्ट ईयर की कट ऑफ चेक करें और ये देखें कि लास्ट कट ऑफ पे कौन सा बच्चा सिलेक्ट हुआ है,
उस बच्चे के रीजनिंग में मार्क्स लगभग 45 के करीब जरूर होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रीजनिंग सबसे इजीएस्ट पार्ट है और हर इंजीनियर की रीजनिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट भी होती है। तो यहाँ पे रीजनिंग आप प्रीवियस ईयर पेपर को सिलेक्ट कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर को जितना सोल्व कर सकते हैं करिए, आपकी रीजनिंग में स्किल बढ़ेगा और उसी स्किल से आपके लगभग 45 से 46 मार्क्स गारंटीड मिलेंगे। अब रीजनिंग से आगे बढ़ के मैं आपको लेके चलता हूँ टेक्निकल सब्जेक्ट पे। यहाँ पे 100 मार्क्स का टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसमें 75 स्कोर करना बहुत इजी है, क्योंकि ये आपका अपना इंडिविजुअल सब्जेक्ट है जिसमें आपका स्किल सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूंगा मैकेनिकल स्ट्रीम की। अब मैकेनिकल स्ट्रीम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है, वो प्रॉब्लम ये है कि इनका सिलेबस है बहुत बड़ा। अब सिलेबस बहुत बड़ा है तो स्टूडेंट स्टडी करता चला जाता है और लास्ट में रिवीजन छोड़ता है जस्ट एग्जाम के पहले। अब होता क्या है, जैसे एग्जाम का पीयर प्रेशर उसके ऊपर होता है, रिवीजन 360 डिग्री नहीं कर पाता। कहने का मतलब यह है रिवीजन उसकी रह गई। अब रिवीजन रह गई तो उसका पिछला पूरा पढ़ा हुआ गया। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, उस सॉल्यूशन सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। उसका सॉल्यूशन यह है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ साथ एक पर्टिकुलर टॉपिक का पर्टिकुलर कंसेप्ट पकड़ना है और उस टॉपिक का कम से कम 20 क्वेश्चंस आपको कर जाने हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और आ गई, अब आप पेपर्स ढूंढोगे, पेपर्स में आप वो पर्टिकुलर टॉपिक के कंसेप्ट ढूंढोगे, इतना टाइम नहीं है आपके पास। अब ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ, 2020 सीरीज ऑर्गेनाइज की है क्रैकिट ने। वो 2020 सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे आपको मिलेगी हमारे चैनल पे। यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पकड़ा जाएगा, उसी कंसेप्ट के 20 क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहा हूँ, वो टॉपिक के 20 क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। वो 20 क्वेश्चंस हमने इस तरह ऑर्गेनाइज किए हैं कि जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन करोगे और लास्ट 20th क्वेश्चन तक पहुंचोगे, आपका वो पर्टिकुलर कंसेप्ट 360 डिग्री कवर हो चुका होगा, तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। दूसरी सबसे पावरफुल बात उस 2020 सीरीज की क्या है कि हमने मैक्सिमम क्वेश्चन लिए हैं प्रीवियस ईयर पेपर के और कुछ क्वेश्चन खुद डिजाइन किए हैं। अब इससे होगा क्या, 20 क्वेश्चन करते करते आपका वो पर्टिकुलर कंसेप्ट रिवाइज भी हो जाएगा और आपके प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व भी हो जाएंगे। आपको डबल फायदा हो जाएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो वो 2020 सीरीज आप जरूर चेक कीजिएगा। मोहित गर्ग जी पढ़ा रहे हैं आपको, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा रहे हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं, उनका खुद रैंक फर्स्ट था उसमें गेट में। अब राहुल जी हैं आपके, राहुल चौधरी जी, वो आपको थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ा रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग फैकल्टी पढ़ा रही है। मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ वहां पे, आईसी इंजन पढ़ा रहा हूँ, आरएसी पढ़ा रहा हूँ। तो हमारी पूरी क्रैकेट टीम लगी पड़ी है आपके जेई एग्जाम को क्लियर करवाने के लिए। तो अगर आपका मैकेनिकल स्ट्रीम है तो 2020 सीरीज को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं बात करता हूं कि टेक्निकल सब्जेक्ट में अगर मैकेनिकल स्ट्रीम आपकी है तो आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने सिलेबस को। सबसे पहली बात, फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स में आपको मिनिमम 25 क्वेश्चंस तो मिलने वाले हैं। मैं कंप्लीट फ्लूइड डायनेमिक्स की बात कर रहा हूँ, 25 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। और फ्लूइड डायनेमिक्स के बाद आप चलिए थर्मोडायनेमिक्स पे। थर्मोडायनेमिक्स पे आपको लगभग 9 के करीब क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब मैं थर्मोडायनेमिक्स के साथ इंक्लूड करना चाहूंगा आरएसी को और आईसी इंजन को। अगर मैं इन तीनों को देखूं तो 25 के करीब क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, आईसी इंजन और फ्लूइड डायनेमिक्स, अगर आपने ये कर लिया तो लगभग 48 टू 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके गारंटीड सही होने वाले हैं। तो ये तो होगा एक सेक्शन, क्योंकि मैं इसको एक सेक्शन मानता हूं। नेक्स्ट चलिए आप, नेक्स्ट आप पावर प्लांट पे चलिए। पावर प्लांट पे आपको 11 क्वेश्चंस के करीब मिलेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास आएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में लगभग 10 टू 11 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद प्रोडक्शन आएगी, बट प्रोडक्शन कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है इसमें, तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को हम बाद में रखते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्शंस को मैंने देखा पूरे प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करने के बाद कि प्रोडक्शन से आपके पास लगभग 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 8, 9, 10 इतने क्वेश्चंस ही आ रहे हैं आपके पास। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो मशीन डिजाइन आएगी। मशीन डिजाइन के बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आएगी। इन दोनों को अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे और मशीन डिजाइनिंग में लगभग 5 टू 6 या 7 क्वेश्चन मिल सकते हैं। टेक्निकल सेक्शन में हमें यह पता चल गया कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट कौन सा है और आपका वीक पॉइंट कौन सा है। फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करूं, थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, आरएसी एंड सो ऑन, अगर आपने इस पे अप्रोच की, अच्छे से रिवीजन की, तो लगभग 60 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इनमें से मिल सकता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट और वीक पॉइंट आपके क्या है। जहां तक बात है रिवीजन की, तो 2020 सीरीज जरूर देखिए, उसमें आपको पूरे कंसेप्ट का
थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल दोनों रिवीजन आपके साथ साथ में होंगी। प्रीवियस ईयर पेपर भी आपके सोल्व हो जाएंगे और कम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन होगी। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।